Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 11C of book D2. Today we will do question number 1 and question number 2. Let's start students. Now students, question number 1, use a calculator to find each of the following angles given in trigonometric ratio. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर हमने जो है ना वो वाली एप्लीकेशन अप्लाई करनी है जिससे जो है ना वो हम एंगल फाइंड कर सकें, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, और किसको यूज़ करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने जो है ना ये पहले हमने ये इनके एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ए पार्ट के अंदर उन्होंने आपको वैल्यू दी हुई है साइन ए इज इक्वल टू 0.527। ठीक है, ये साइन ए की वैल्यू है और आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ए कैलकुलेट करना है। ठीक, ये साइन इस तरफ है, जब इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, जब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं साइन इन्वर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब ये ए इस तरह फाइंड आउट होगा, ये ए, इसकी पोजीशन चेंज हुई साइन इन्वर्स, ये ऊपर साथ -1 और साथ हमारी जो वैल्यू है 0.527। ठीक स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है और ये आपका कैलकुलेटर। अब साइन इनवर्स हमने किस तरह लेना है, आपने जब आपने साइन लिया था, आपने डायरेक्ट साइन की जो थी ना वो बटन प्रेस किया और जो थी ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जब आपने साइन इनवर्स लेना है तो आपने ये शिफ्ट का बटन पहले प्रेस करना है और उसके बाद साइन का। ठीक स्टूडेंट्स, ये देखें, ये साइन इनवर्स ऊपर आपके पास जो है ना वो -1 के साथ आ गया और इधर कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना ये ऑरेंज में लिखे भी हुए हैं। ठीक है, और इधर अगर आप शिफ्ट के बटन को भी देखें तो ये भी ऑरेंज है और उसी के बटन के साथ जो है ना ये लिखे हुए हैं, उसी कलर में जो है ना ये लिखे हुए हैं उन बटन्स के ऊपर जो शिफ्ट दबा के जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने इसी तरह शिफ्ट दबा के साइन की वैल्यू ले ली है, आपके पास साइन इनवर्स आ गया और वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 0.527। ठीक, एंड यू गेट 31.08। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, और आप इसको 3 सिग्निफिकेंट तक लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 31.8। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट, कॉस बी। ठीक स्टूडेंट्स, कॉस बी ये इस तरफ जाएगा, जो है ना इसकी जो वैल्यू होती है ना वो इनवर्स में हो जाएगी। ठीक, आपने जो है ना इसको बी को बी इधर, और ये कॉस ने अपनी पोजीशन चेंज की तो ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, कॉस इन्वर्स 0.725। ठीक स्टूडेंट, सेम जो है ना हमने इधर जो है ना वो अप्लाई करना है। आपने ना ये शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद ये कॉस प्रेस किया। ठीक है, और ये आपको जो है ना वो वैल्यू प्रोवाइड की गई, वो आपने जो है ना इसमें राइट डाउन करनी है 0.725। ठीक, एंड यू गेट 43.5। ठीक, और यही आंसर है आपके जो है ना इसका 43.5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट में जो है ना वो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan c। ठीक, सेम सी इधर, और ये tan ने जब अपनी पोजीशन चेंज की तो ये जो है ना इन्वर्स हो गया, और ये सी शिफ्ट tan की वैल्यू आपके पास 2.56। ठीक, और ये आपके पास आ गया 68.7। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लें, ये 6 है इधर ग्रेटर देन 5 और ये जो है ना ये 7 हो जाएगा, 68.7। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। आपने जो है ना इधर अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ठीक है, इधर आपने जो है ना, अब इधर अननोन क्या है, इधर अननोन जो है ना वो आपके पास जो है ना वो एंगल है। ठीक, अब आपको जो प्रोवाइड की गई हैं वैल्यूज़, वो आपने अपनी उसमें रेशो में लगा के देखना है कौन सा जो है ना इस पे रेशो, कौन सा फार्मूला जो है ना इस पे अप्लाई होगा, साइन को साइन या टेंजेंट। ठीक है, साइन का आपको पता है जो है ना वो फार्मूला होता है, साइन जो है ना वो इक्वल है इसके ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, और कोसाइन, कॉस जो है
वो इसके इक्वल है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक, और उसके बाद जो टेन है वो इक्वल है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट। ठीक स्टूडेंट्स, ए ये हमारा पार्ट नंबर ए है। इधर जो है ना वो साइन की वैल्यू जो है ना अप्लाई होगी, क्योंकि साइन के फार्मूले में अभी हमने देखा है कि वो जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इधर हमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज जो है ना वो प्रोवाइडेड है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो जो है ना उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये एक हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए इधर हमारे पास जो है ना वो अननोन है, ये एंगल जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इधर अप्लाई करेंगे साइन ए। साइन ए किसके इक्वल है? ये हमारा ऑपोजिट 12 और हाइपोटेन्यूज 26। ठीक है, ये ए इधर रह गया और ये साइन इनवर्स हो गया। ठीक, ये 12 को आप बेशक 26 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 26 एंड यू गेट 0.46, 0.4615। ठीक है, ये जो है ना आपके पास साइन इनवर्स, इस पे जो है ना आपने ये अब साइन इनवर्स से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपके पास जो है ना ये आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये किया आपने शिफ्ट दबा के साइन और वैल्यू 0.4615। ठीक, और ये आपके पास आ गया 27.4। ठीक, ए एंगल आपके पास आ गया 27.48। ठीक है, बेशक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लें, 27.5 करके लिख लें। ठीक है, ये जो है ना आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी में आप देखें, हमने इस अकॉर्डिंग टू इस एंगल देखना है। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता होता है ना कि ये इसके जो है ऑपोजिट एंगल है, इसके राइट एंगल के जो ऑपोजिट एंगल है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का हमें मालूम है, लेकिन ये वाली साइड जो होती है ना, ये हम अपने एंगल, इस एंगल से जो है ना वो जो होता है ना उससे जो होते हैं ना हम डिफाइन करते हैं। ये अगर सामने आ रही है तो ये जो है ना ऑपोजिट है, और अगर ये इस एंगल के साथ है तो ये एडजेंसेंट है। ठीक है, एडजेंसेंट वाली को बेस भी कहते हैं और ऑपोजिट वाली को हाइट भी बोलते हैं। ठीक, ये हम जो हमें वैल्यूज़ अब प्रोवाइडेड है ना, वो हमें प्रोवाइडेड है एडजेंसेंट और हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है एडजेंसेंट और हाइपोटेन्यूज कॉस वाली जो है ना वैल्यू में आती है। ठीक, एडजेंसेंट हमारे पास है 10 राइट डाउन कर लिया, और ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 17। ठीक, ये बी इनवर्स, और ये बी की वैल्यू होगी कोस इनवर्स 10/17। ठीक है, बी 10 को आप डिवाइड कर लें 17 पे, 10 डिवाइडेड बाय 17। ठीक, ये आपके पास आ गई कॉस इनवर्स 0.5882 ये, और फिर कॉस इनवर्स लेने के लिए शिफ्ट दबाकर कॉस आंसर एंड यू गेट 53.96। ठीक है, इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लें। ठीक है, बी की वैल्यू लिख लें 53.0, ये 6 की वजह से जो है ना 53 नहीं बल्कि 54 हो जाएगा। ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, ये 9 जो है ना इसको ये 4 करेगा, और ये जो है ना स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा 54.0। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट इज सॉल्व्ड, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी में जो है ना वो अब हमें है, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज जो 90 के एंगल के ऑपोजिट है। ठीक है, और इस सी एंगल के अकॉर्डिंग जो है ना यही एक चीज़ है ना, हमने अपना कैसे हमें मालूम होगा हमारे कौन सी ऑपोजिट है और कौन सा एडजेंसेंट है। हमने इस एंगल के, अगर ये एंगल इधर होता ना तो हमारा ये ऑपोजिट होता, अब ये एंगल इधर है तो ये हमारा ऑपोजिट है। ठीक है, और ये जो है ना एडजेंसेंट है। ठीक है, और एडजेंसेंट और ऑपोजिट दोनों किस वैल्यू किस रेशियो के अंदर किस फॉर्मूले में आती है? tan में आती है। ठीक है, इट्स मीन्स के इधर जो है ना वो tan वाला अप्लाई होगा, टेंजेंट वाला। tan c, इसकी आपने लिखा ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, इसका ऑपोजिट है 27। ठीक, और इसका एडजेंसेंट है 11। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपने जो है ना इसका इन्वर्स ले लेना है।
tan इनवर्स 27/11। ठीक है, ये आपने अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 27 डिवाइडेड बाय 11, ठीक, उसके बाद tan इनवर्स आंसर एंड यू गेट 67.8। ठीक स्टूडेंट्स, इसको 3 सिग्निफिकेंट तक आप राइट डाउन कर लें। 67.8, ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में अगर देखें तो अब हमें क्या प्रोवाइडेड है। पार्ट नंबर डी में हमें प्रोवाइडेड है एडजेंसेंट और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एडजेंसेंट वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और इस एंगल के जो साथ लाइन है वो एडजेंसेंट। ठीक है, इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना, अभी ये दोनों वैल्यूज़ किसके अंदर आती हैं, कॉस में आती हैं। ठीक है, कॉस डी, तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। एडजेंसेंट की वैल्यू 17.6, ठीक, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20। ठीक है, डी कॉस इनवर्स 17.6/20। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 17.6 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास आ गया 0.88। शिफ्ट कॉस आंसर एंड यू गेट 28.4। ठीक स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू आ गई 28.4। मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट डाउन कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर ई। अब पार्ट नंबर ई में जो हमें ये प्रोवाइड की गई है, ये राइट एंगल के सामने जो है ना वो हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के जो है ना ऑपोजिट जो एंगल जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है साइन का फॉर्मूला, साइन ई। ये अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन ई इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 22.7। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने अप्लाई करेंगे इसको। ये इधर पहले साइन इनवर्स, इसकी पोजीशन चेंज हुई, इनवर्स हो गया 15/22.7। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लें। 15 डिवाइडेड बाय 22.7। ठीक, ये आपके पास आ गया 0.660 और इस पे आपने अप्लाई करना है साइन इनवर्स। शिफ्ट साइन आंसर एंड यू गेट 41.4। ये 6 है, ये 4 हो जाएगा। ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट डाउन कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई सॉल्व। पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ में आप देखें तो ये आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है, ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट है और ये एडजेंसेंट है। ये दोनों वैल्यू आती हैं टैन में, तो आप टैन एफ जो है वो ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, ऑपोजिट की वैल्यू आपके पास 12.5 और एडजेंसेंट की वैल्यू आपके पास 19 है, 14। ठीक है, ये एडजेंसेंट जो है ना ये आपके पास है 14। ठीक स्टूडेंट्स, इस पे जो है ना वो आप टैन इनवर्स का अप्लाई कर लेंगे 12.5/14। ठीक स्टूडेंट्स, ये जी स्टूडेंट्स 12.5 को आप डिवाइड कर लें पहले 14 पे, आपके पास आ रहा है 0.89। ये शिफ्ट दबा के टैन आंसर एंड यू गेट 41.7। ठीक है, ये 6 है, 3 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे तो ये आएगा 41.8। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एफ इज सॉल्व। पार्ट नंबर जी। जी जो है ना, इसमें हमने एंगल जी फाइंड आउट करना है। इधर देखिए आपको क्या प्रोवाइडेड है, इधर भी जो है ना वो आपको ये प्रोवाइडेड है, इस एंगल के ये ऑपोजिट है और ये एडजेंसेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर भी जो है ना वो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, टैन वाला अप्लाई करेंगे। टैन जी ऑपोजिट है आपके पास 14.7 और एडजेंसेंट है 12.9। ठीक है, और ये जी ये इस तरफ क्या है, ये इनवर्स हो गया
14.7, 12.9, बस इतना सा काम है, बाकी तो कैलकुलेटर ने करना है। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड 17.7 divided by 12.9, you get 1.13, shift 10 answer and you get 48.7। ठीक है जी, आपके पास एंगल आ गया 48.7। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर एच, ये आपका जो है ना राइट एंगल है। इस राइट एंगल के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक, और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जो है ना ये हमारा जो है ना वो है एडजेंसेंट है। ठीक है, और एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज वो है कॉस का। ठीक है, ये कॉस एच, एडजेंसेंट की वैल्यू 15.8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 21.2। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। कॉस इनवर्स 15.8 21.2। ठीक, ये आपका आया 15.8 डिवाइडेड बाय 21.2। ठीक, ये आपका आ गया, शिफ्ट दबा के कॉस और आंसर एंड यू गेट 41.8। यही आपका जो है ना एच आंसर आ गया। ठीक है, 41.8। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर आई, इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक, और इसके ये ऑपोजिट एंगल के। ठीक, और ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला साइन का। ठीक है, साइन आई, एंगल हमने फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए जो है ना ये हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑपोजिट हो गया 32.75 और ये 41.62। ठीक है, आई साइन इनवर्स, पोजीशन चेंज हुई इसके, 32.75 41.62। ठीक, ये जो है ना आप कर लें 32.75 डिवाइडेड बाय 41.62, 0.78 ये आया। और आपने इधर साइन का फाइंड आउट करना है, साइन इनवर्स आंसर। ठीक, ये आपके पास आ गया 51 पॉइंट, इसको आप 9 लिख लें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू आई 51.9। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। इसमें हमने सिंपली जो है ना वो एंगल फाइंड आउट किए हैं और बहुत सिंपली जो है ना ये क्वेश्चन है जिससे हमने एंगल फाइंड आउट किए। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस इज फिनिश्ड। I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah.